dear, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji and upakaragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. आयशा मालिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज 19th of June and 2023 और 11:05 हो चुके हैं. उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ मेरे साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया है अगर आपने 107.4. थैंक यू सो मच. मुलाकात रहेगी अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक और उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज अच्छे से हुआ होगा. बाय द वे रात को भी बारिश हुई है, बारिश की वजह से काफी ज्यादा मौसम प्लेजेंट था. सो इस वक्त तो शदीद गर्मी है. अब आई डोंट नो कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल है, क्या मौसम प्लेजेंट है या मतलब ओके है, आप बस गुजारा कर सकते हैं. सो शेयर कर सकते हैं. और बच्चों के साथ जब बंदा घर में होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें ज्यादा फील होती हैं. और टू सम हाउ अगर आपका कोई ट्रिप का प्लान हो और वो कैंसिल हो चुका हो या हो जाए कुछ रीजंस की बिना पर, तो तब और ज्यादा चीजें फील होती हैं. सो उम्मीद है कि आप जरा बहुत सारे मामले जो आपने प्लान किए थे, अगर वो नहीं हो रहे अभी, तो आप जरा स्टेबल होंगे, ज्यादा फील नहीं कर रहे होंगे. लेकिन अगर ज्यादा फील भी हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा फील करने के लिए भी होती हैं. बहरहाल अभी के लिए प्रोग्राम में एक अदर ट्रैक कर रही हूं मैं प्ले. ऑलरेडी आपने ये सुन लिया है कि मैंने कौन सा गाना प्ले किया है. सो इस गाने के बाद डेफिनेटली आपको करेंगे जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well जनाब, आपके साथ चूंकि मुलाकात का सिलसिला तो चल ही रहा है और इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में जिलहज का चांद नजर आ चुका है. सो मुबारक हो आप सब लोगों को. उम्मीद है कि ईद की तैयारी आपकी उरूज पे होगी. ईद की तैयारियां जाहिर सी बात है बहुत तरह से हो सकती हैं. अगर आपके घर में बच्चे हैं फिर तो जाहिर सी बात है आपके घर में तो इस चीज का बहुत ज्यादा चर्चा होगा कि कुर्बानी का जानवर लेना है और ये मेरा जानवर होगा. उसके ऊपर मेहंदी लगाना, फिर उसके साथ साथ उसकी जो एक्सेसरीज है. अच्छा, मेरे घर में तो खैर एक्सेसरीज का बड़ा एहतमाम किया जाता है. सो आई होप कि आपकी तरफ भी ऐसा ही हो. और दूसरा ये कि जब आपका कुर्बानी का जानवर आ जाता है तो फिर गली मोहल्ले में भी ये एक ट्रेंड होता है कि किसका जानवर कितना खूबसूरत है, किसका जानवर ज्यादा बड़ा है मतलब हाइट में, और किसका जानवर जो है वो कितना ज्यादा कह सकते हैं गुस्सीला है, या किसका जानवर बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट और कोई उससे जरर नहीं है. सो ऐसी चीजें फिर उठना शुरू हो जाती हैं और उम्मीद है कि अभी भी ये ट्रेंड होगा. क्योंकि मुझे याद है मेरे बचपन में तो हम लोग अपने जो जानवर होता था कुर्बानी का, उसको बड़ी मेहंदी लगा के सजा के और उसकी जब वॉक कराते थे तो गली मोहल्ले में जाहिर सी बात है और भी जानवर होते थे, तो फिर बड़ा एक आप समझते हैं कि आपका जानवर इतना खूबसूरत है, प्यारा है, तो मतलब आप कोई अलग ही मखलूक है. सो आप बताइए अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है, ये ऐसी बातें या ऐसी तैयारियां जिनका खास एहतमाम आप करते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटे छोटे मामलात होते हैं जिनको लेके बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. और बच्चों को एक्साइटेड होना भी चाहिए. बच्चों की एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल की होती है, अलग तरह की होती है. तो उम्मीद है कि आप इस एक्साइटमेंट को एंजॉय करते होंगे. और बाय द वे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, सो आप शामिल हो सकते हैं 4471 के जरिए, या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे आपको. आपने अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो
सर्च करना है आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. या फिर आप सर्च कर सकते हैं मेरा FM. और मेरा FM का अगर YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, क्योंकि जरूरी है, जाहिर सी बात है. अगर वो लोग जो शोज को रेगुलरली सुनते हैं और अगर उनसे कुछ हल्का फुल्का सा पार्ट या कुछ हिस्सा शो का मिस हो जाता है तो उनको परेशानी होती है, दुख होता है. सो आपकी परेशानी के हल के लिए अब जितने भी शोज आप सुनते थे उनको अब अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा FM का. सो उस पर आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं और फीडबैक भी वहां पर डायरेक्ट दे सकते हैं. सो जनाब 11:21 ऑन द डायल. अभी के लिए RO इन द हाउस. ऑलराइट, देसांदा राजा. वैसे देसांदा राजा मुश्किल से ही मैनेज होता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते, लेकिन अगर वर्क कर जाते हैं फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी किस्मत है, आपकी लक है. और वैसे भी मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप्स तब वर्क करते हैं जब आप किसी के लिए वाकई ही में कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए वाकई में कंसर्न्ड होते हैं और आपको लगता है कि यार बीच रास्ते में कभी भी नहीं किसी को छोड़ना चाहिए, जिसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं और जिसके साथ आप प्रॉमिस कर लेते हैं. चाहे वो प्रॉमिस थोड़ा लेट पूरा हो, बट मुझे लगता है कि प्रॉमिसेस टूट जाते हैं. शायद लोग प्रॉमिसेस पे कायम नहीं रह पाते. तो समहाउ इसमें आपकी बहुत सारी चीजें काउंट होती है. अगर मैं इस पर बात करना शुरू हो गई तो फिर पता नहीं लोगों को लगेगा कि ये तो हमारी बात हो रही है, या फिर ये लगेगा कि हमारे साथ सेम यही सिचुएशन है. सो दुनिया में तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें हम सुनते हैं कि फलाने ने डिच कर दिया या फलाना जो है वो बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया. सो ये तब होता है जब लोग शायद इतने करेजस नहीं होते या रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते. बातें करना बहुत आसान है, प्रॉमिसेस करना बहुत आसान है, और ये भी बहुत आसान है कि अगले बंदे को इतने सब्ज बाग दिखा दो कि अगला बंदा वैसे ही अंधा हो जाए वो आपकी आंखों से देखना शुरू हो जाए. सो इंसान दूसरे की आंख से तभी देखता है कि जब उसको आप पे अंधा एतमाद होता है. और अगर किसी का अंधा एतमाद आप तोड़ देते हैं, अगर आप किसी के ट्रस्ट को तोड़ते हैं, तो यू नेवर नो ये चीज आपके साथ कैसे हो. बट वो किस तरह से इस सिचुएशन को कोप अप करता है आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते. वो इंसान जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कैसे अंदाजा लगाएगा. वैसे ऑनेस्ट बात है ना, जब उस इंसान ने ये बॉदर नहीं किया कि यार इस बंदे की जिंदगी में मैंने इतना वक्त गुजारा है, इस बंदे की जो जिंदगी है उसको मैंने गुलो गुलजार किया है, तो आप कैसे कांटों पे छोड़ के जा सकते हैं. वो तभी होता है कि जब या तो आप में गट्स नहीं होते. कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ट्रस्ट मी, जब आपकी किसी के साथ कमिटमेंट होती है, आप दुनिया आर पार हो जाती है, दुनिया इधर से उधर हो जाती है. आप अगर उसके लिए स्टैंड करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं. अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती कि जो उस इंसान के साथ खड़े होने से आपको रोक सके. सो हर चीज का सोल्यूशन है, बट जब आप अपने प्रोमिसेस पे पूरा नहीं उतर सकते ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. ट्रस्ट मी, लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते. किसी एक इंसान का दिल तोड़ेंगे, फिर दूसरे का तोड़ेंगे, तीसरे का तोड़ेंगे. और ये भी कि जब आप एक इंसान को खुद चूज करते हैं और उसको चूज करके फिर ऐसे बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है. ज्यादती तो बहुत छोटा वर्ड है, बट ये बहुत बड़ा जुल्म है. सो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ से निकल चुके हैं तो मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करें, क्योंकि हर हाल में हमें शुक्र अदा ही करना है. हमें नहीं पता अगला मोमेंट, अगला लम्हा हमारे लिए कैसा है, कि हम शायद बहुत बेहतर की तरफ जा रहे हो या ऐसी सिचुएशन हमारे लिए हो जो हमारे लिए बहुत फिजिबल हो, साजगार हो, जिससे हम अगर डील करें तो हम अपने आप को बहुत बेहतर इम्प्रूव हालत में
आने वाले वक्त में देख सकें. सो जस्ट बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ट्राई करें. बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखना, क्योंकि आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, बट किसी का कुछ नहीं जाता सिवाय आपकी अपनी जात के. और जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं ऐसी सिचुएशन में जो बहुत वल्नरेबल होती है, बहुत पैथेटिक होती है, कि जिसमें कोई भी आपका मतलब जितना मर्जी क्लोज हो वो आपको नहीं संभाल सकता, सिर्फ आपको अल्लाह की जात संभाल सकती है. और उसके बाद वो जो एक हिम्मत मिलती है उससे आप अपने आप को खुद संभालते हैं. उम्मीद है कि आप ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं होंगे. अगर कोई आपके साथ है जो कि कमिटेड है तो आई होप आपकी कमिटमेंट पूरी हो. ऐसा ना हो कि आपकी कमिटमेंट बीच रास्ते में अधूरी रह जाए और आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएं कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, आप उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पाए ये हुआ क्या है. सो होने को सब कुछ हो सकता है अगर इंसान खुद चाहे तो. एक्सक्यूजेस देने को इंसान बेतहाशा एक्सक्यूजेस दे सकता है, या फिर ये भी बात है कि इंसान अपने ऐब छुपाने के लिए अगले बंदे की ऐब निकाल के ऐसे सामने रखता है कि अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं मैं जस्टिफाइड हूं, अगला बंदा जस्टिफाइड नहीं है. सो बेसिकली जिस इंसान से हम प्यार का दावा करते हैं कल को उसी के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं. ये कहाँ के इंसाफ की बात है वाकई में ना. सो ऐसे वही लोग करते हैं जो शायद कम ज़र्फ होते हैं. आई थिंक आपका ऐसे लोगों के साथ वास्ता नहीं पड़ा होगा. बहरहाल अभी हमारे पास कमर्शियल है, देन इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. वेल मैं समझती हूँ वो लोग बहुत जीते हैं कि जो लाइट हो या ना हो बट हर तरह से काम को मैनेज कर लेते हैं. और मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त की अहम जरूरत है कि अगर आप नखरों की बजाय हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो फिर तो आपको डबल थम्स अप होने चाहिए. ओके. अच्छा मेरी टीम भी बड़ी चीती टीम है, मतलब जैसी मर्जी सिचुएशन हो, अगर आप कभी किसी जगह पर स्टक हो जाते हैं, कहीं कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है तो फौरन से पहले उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, तो उनको डबल थम्स अप तो बनता ही है. सो बाय द वे वो लोग जो मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ मौसम बड़ा प्लेजेंट है, हमारे यहाँ भी प्लेजेंट है दिल में. सो उम्मीद है कि आपका दिल का मौसम अच्छा होगा, प्लेजेंट होगा, और उसको होना भी चाहिए, जरूरी है. मतलब लोग तो कोशिश करेंगे कि आपका दिल का मौसम साजगार ना रहे. सो जरूरी है कि आप अपने दिल के मौसम को खुद लेके चलें, खुद उसकी जिम्मेदारी उठाएं. सो बाय द वे इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल कैसी है ये मुझे आपको बताना है. अभी जो गाना मैंने चलाया है इसके बाद ब्रेक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ब्रेक के बाद इसको चलाऊं और अभी इसको जरा पॉज कर लूं. मौसम की बात कर लेते हैं तो आज इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 39, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%. लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम टेम्परेचर है 41, मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%. सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%. ओके, सो मौसम के बारे में हो गई बातचीत. अगर दिल के मौसम के बारे में बताना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो जनाब, निस्फ सदी के बाद पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ की जो नई ताकतवर तरीन वैक्सीन तैयार हुई है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे. बट अभी ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. सो जनाब, 12:06 ऑन द डायल. मुलाकात आपके साथ जारी हो सारी. और वो लोग जो जस्ट अभी ट्यून इन कर चुके हैं मेरा FM 107.4, थैंक यू सो मच. वेल जनाब, बहुत सारे वो लोग जो
डायबिटिक हैं और डायबिटिक होने के नाते मतलब डायबिटीज होने की वजह से उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छोड़नी पड़ती हैं और ये एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को साइलेंटली किल कर रहा होता है. सो वो लोग जो स्पेशली अपनी डाइट को लेकर कंसर्न्ड होते हैं कि वो अगर डायबिटीज का शिकार हैं तो किस तरह से वो अपनी डाइट को मैनेज करें. सो दोपहर 1 बजे से पहले खुराक का जो बेशतर हिस्सा है उसको खाने से ज़ियाबतीस से बचाव मुमकिन है, ये माहिरीन कहते हैं. एक रीसेंट जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये बात सामने आई कि जो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है सो वो अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं अगर वो दिन के 1 बजे से पहले अपनी 80% जो कैलोरीज हैं वो खा लेते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज से अपने आप को बचाने में हेल्प कर सकते हैं. सो वो लोग जो समझते हैं कि डाइट का एक बड़ा अहम रोल होता है आपको किसी भी हवाले से सेव करने के लिए. कोई बीमारी है या आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन या हेल्थ कंडीशन है तो आप अपनी स्पेशली अगर डाइट को मैनेज कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप बहुत सारी और प्रॉब्लम से बच जाते हैं. और इनफैक्ट शाम में जल्दी खाना ये भी बहुत सारी बीमारियों से बचने में आपको हेल्प आउट करता है. लेकिन अगर आप दिन में अर्ली खाने के आदि अपने आप को बना लेते हैं तो इससे अभी डायबिटीज के हवाले से जैसे कि मैंने बात की है कि डायबिटीज से बचा जा सकता है. लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे वो लोग जो अपने मोटापे को लेकर कंसर्न्ड होते हैं कि मोटापा किस तरह से कंट्रोल किया जाए. सो मोटापे को भी कंट्रोल आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं. बट कुछ लोग समझते हैं कि यार जिंदगी में हम आए हैं तो खाने के लिए आए हैं. उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा खाने में ही चला जाता है और बाकी हिस्सा जो है वो बीमारियों को डील करते हुए गुजर जाता है. सो उम्मीद है कि आप किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन में नहीं होंगे कि जिसमें आपको अपनी डाइट को छोड़ना पड़े या वो चीजें छोड़नी पड़े जो आपकी बहुत फेवरेट है. लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हर चीज का इलाज है, हर चीज मैनेज हो सकती है अगर आप चाहें तो. बस वही बात कि आपने अगर मैनेज अच्छे से कर लिया है तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है. लेकिन अगर आपने मैनेज नहीं किया तो फिर अल्लाह तवक्कली, वैसे तो अल्लाह तवक्कल ही चल रहा होता है. लेकिन उम्मीद है कि अभी भी कुछ बेहतर तरीके से आप अपने जिंदगी के मामलात को डील करे होंगे. और बाकी जाहिर सी बात है तवक्कल तो उसी जात पर है कि वो बहुत बेहतर करेगा. सो फिलहाल के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, अगर आज के दिन के हवाले से बात करते हैं तो यूनान कश्ती हादसा के हवाले से आपको अपडेट्स मिल ही रही होंगी. सो इस वजह से मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है और तकरीबन जो तादाद बताई जा रही है अभी तक वो 300 के करीब है जो कि जाँ बहक हुए. और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानियों में जिनका ताल्लुक गुजरात से था उनमें लापता होने वाले नौजवानों की तादाद 50 के करीब है. और कोटली, आजाद कश्मीर और पंजाब के दीगर इस्ला से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, खदशा है कि उनका ज्यादा काउंट हो सकता है जाँ बहक होने वालों में से. और ये इतलात आ रही हैं कि तकरीबन कश्ती पर 500 के करीब अफराद सवार थे जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानी थे. और अभी तक डिजिट्स एग्जैक्ट सामने नहीं आए कि कितने अफराद जहाँ बहक हुए हैं, बट ये एस्टिमेट
बताया जा रहा है. सो आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है और आज कौमी परचम सरनगू रहेगा. दुआया तकरीबात मुनक्किद होंगी और उम्मीद है कि जो लोग अभी लापता हैं वो सेफ एंड साउंड हों और जो इस दुनिया से चले गए हैं, जाहिर सी बात है उनकी फैमिलीज के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है और अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को सब्र अता फरमाए, क्योंकि इस मौके पर सिर्फ सब्र ही है जो हम कर सकते हैं. खैर जनाब, इसके अलावा निगरान पंजाब हुकूमत के बारे में बात करें. 1368 अरब का बजट आज पेश करेगी और 1368 अरब रुपए से जायद अखराजात का जो मजमूई बजट है वो आज पेश किया जाएगा. और सूबाई काबीना से मंजूरी के लिए इजलास 4 बजे से 8 बजे तक तलब किया जा रहा है. और ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाएगा और ग्रेड 17 से 22 तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा. और पेंशन में इजाफे का फैसला काबीना के इजलास में होगा. जॉइंट जो एक कमेटी है उसने बजट के अदाद शुमार की मंजूरी दे दी है. और हायर एजुकेशन के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए 69 अरब 8 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है. और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन 58 अरब 21 करोड़ के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है. सो लेट्स सी. वैसे भी जून का महीना इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साल को वाइंड अप करना होता है. सो बजट पेश किया जाता है. बहुत सारे वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ कीमतों में रद्दोबदल होगा, बट फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में तो अभी कोई खबरें नहीं आ रही कि रद्दोबदल होगा या सस्ती होंगी, क्योंकि रशिया से हमने ऑयल तो मंगा लिया है. बट खबरें आ रही हैं कि शायद अभी कीमतें कम होने की कोई खबर ना आए और हम पुरानी कीमतों पे पेट्रोल डलवाएं. सो क्या पता आने वाला वक्त हमारी फेवर में ही हो और ये भी हो सकता है कि कीमतें जो हैं वो ना चेंज हो. कुछ भी हो सकता है. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक करूंगी मैं आपके लिए प्ले. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, चूंकि आपको पता है सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ चुका है और ईद उल अज़हा वहां पर 28 को, आदमी के पाकिस्तान में 29 को होगी. और इसके अलावा आज जो है वो इजलास होगा चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का. तो इंशाल्लाह ईद होगी तो ईद की तरह ही होगी. और जो आपने सोचा इस ईद पे करने के लिए कि जो भी कुर्बानी के जानवर को लेके आपकी थॉट्स है या जो भी आपकी प्लानिंग है, आई होप सो कि वो पूरी होगी. और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से कुछ क्रिकेटर्स जो है वो हज की सादत हासिल कर रहे हैं और सऊदी अरब पहुंच चुके हैं. सो ये बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि ये काम बुलावे से ही होता है. जाहिर सी बात है, जितने मर्जी आपके पास पैसे हों, जितना मर्जी आप अफोर्ड कर सकते हों, लेकिन अगर आपके नसीब में नहीं है तो फिर नहीं है. अगर आपके नसीब में है तो चाहे जैसे मर्जी भी हो, आपकी ये जो सादत है ये आपको मिल जाती है. सो उम्मीद है कि जो लोग इस दफा हज की सादत हासिल कर रहे हैं, सो अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए और जो जो उनकी दिली मुरादें हैं अल्लाह करे कि वो पूरी हों. सो जनाब, इसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग जो अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों को राजी करने की कोशिश में होते हैं कि अच्छा चलो इस बंदे को भी राजी कर लो, इस बंदे को भी राजी कर लो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप दूसरों को राजी करने में अपनी जिंदगी जो है वो वक्फ कर देते हैं. लेकिन एक्चुअली होता यह है कि अगर कोई राजी नहीं हो रहा और आप फिर भी उसको कंसर्न्ड हो के कोशिश करें कि वो आप को एक्सेप्ट कर ले जो आप चीजें उसके सामने रख रहे हैं या आप अपना आप जस्टिफाई कर रहे हैं,
सो मेरा ख्याल है कि किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. आपका ज़मीर मुतमईन है, आप मुतमईन हैं, आपको पता है कि आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, आप किसी के साथ गलत तरीके से नहीं चले, तो अपने आप में मुतमईन रहें. क्योंकि हम दूसरों को जब जस्टिफाई करते हैं ना, तो दूसरे ये समझते हैं कि यार ये जस्टिफाई कर रहा है, दैट मीन इसमें ही कोई फ्लॉ होगा, इसमें ही कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये अपने आप को जस्टिफाई करे. सो हमारे हाँ ये भी एक रिवाज है कि अगर एक इंसान अपने आप को जस्टिफाई तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि अच्छा मैं ऐसा नहीं सोचता था, वैसा सोचता था, या मेरे से ऐसा अगर हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या थी. सो आप कभी भी किसी को जस्टिफाई ना करें अगर आप चाहते हैं कि पीस ऑफ माइंड में रहें. अगर आप पीस ऑफ माइंड में नहीं रहना चाहते तो आप जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें, लोग कभी भी आपसे राजी नहीं रहेंगे, कभी भी आपसे खुश नहीं रहेंगे, कभी भी आपकी बातों से मुतमईन रहेंगे नहीं. ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपने आप में मुतमईन रहें, अपने ज़मीर में मुतमईन रहें, अपनी थॉट्स में मुतमईन रहें. बाकी सारी चीजें जो हैं वो साइड पे कर दें. कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, वो आपका हेडेक नहीं होना चाहिए. क्योंकि लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो आपको अगर पता चल जाए तो फिर आप तो अपना सर दीवार में मार ले. ट्रस्ट मी. बट द थिंग इज वही बात एट द एंड कि अगर आप कंटेंटेड हैं लाइफ में और आपको पता है आपने किसी से ज्यादती नहीं की, तो फिर बाकी बातें छोड़ दें, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें. वो ज़ात बहुत बेहतर करने वाली ज़ात है. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक, और इसके बाद कुछ बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक्स मैंने निकाले हैं. आई होप सो कि आप एंजॉय करेंगे. सो वो लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ. वैसे सोचने की क्या जरूरत पड़ी है, आपका जो दिल चाहता है या जो दिल में होता है उसको कह देना चाहिए. यहाँ पर मुझे जुनैद जमशेद का एक गाना याद आ गया कि वो भी यही कहते हैं कि कह दो जो भी मन में आए. मतलब ठीक है, जिंदगी का क्या भरोसा, कभी कभी आपको चांस नहीं मिलता जो आप कहना चाहते हैं. सो लाइफ का वाकई में कुछ अंदाजा नहीं कि कितनी देर तक आपने जिंदा रहना है, कितनी देर तक आपका वक्त है. सो जो भी थॉट्स या जो भी ख्यालात या जो भी दिल में चल रहा होता है और आपको लगता है कि आप कह सकते हैं, तो आपको कह देना चाहिए. कह देने में कोई हर्ज की बात नहीं है. सो बाय द वे के दिन की थॉट यही है कि जो आपके दिल में चल रहा है, जिस भी इंसान के लिए चल रहा है, तो प्लीज कह दीजिए. क्या पता अगला मोमेंट आपको मिले या ना मिले, क्या पता आप जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में थे वो शायद आज आपको मिल जाए. सो दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, दिल से निकाल देनी चाहिए ताकि आपका दिल हल्का फुल्का हो जाए. सो फिलहाल इसी नोट पे एक ट्रैक जाते जाते प्ले करूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान.